नमस्कार, प्राइम टाइम लेकर मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। शुरुआत कोरोना से जुड़ी खबरों के साथ। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू से बाहर होती नजर आ रही है। कोरोना संक्रमण के मामले रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। एक ही दिन में केस 1,60,000 के पार पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में संक्रमण सबसे ज्यादा फैल रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 22,751 नए मामले सामने आए। 17 लोगों की जान भी गई है। अब दिल्ली में कुल 60,733 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 24 तक पहुंच गई है। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में सबसे ज्यादा 19,474 मामले सामने आए। पूरे राज्य की बात करें 41,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। देश में कुल एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,84,000 को पार कर गया है। देश में महज 8 दिन के अंदर 6,66,000 से ज्यादा कोरोना मरीज बढ़ गए हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर में एक दिन में संक्रमण का आंकड़ा 1,60,000 को पार कर चुका है। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस वर्चुअल मीटिंग में पीएम मोदी ने देश में कोरोना के हालात की समीक्षा की, जिसमें पीएम मोदी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पीएम मोदी ने बच्चों के वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने के लिए कहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जिन राज्यों में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं उन राज्यों को टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए। पीएम ने जिला स्तर पर पर्याप्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। मोदी ने राज्यों की स्थिति पर चर्चा के लिए सीएम के साथ बैठक बुलाए जाने को भी कहा है। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2,502 नए केस आए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2,502 नए केस। रायपुर में पिछला रिकॉर्ड टूटा। अब 830 मरीज एक दिन में सामने आए हैं। बिलासपुर में 335, राजगढ़ में 227 मरीज मिले हैं। इसके अलावा दुर्ग, कोरबा, राजनांदगांव में भी नए मरीज बड़ी तादाद में सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना से 2 संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ के लिए चिंता की बात यह भी है कि संक्रमण दर 8% के ऊपर निकल गई है। प्रदेश में कोरोना के इस वक्त 15,464 एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में रायपुर में कोविड-19 कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से पॉजिटिव मरीजों को उनके पॉजिटिव होने की जानकारी, अस्पताल की व्यवस्था, होम आइसोलेशन की जानकारी दी जा रही है। यहां पर तैनात कर्मचारियों से बातचीत की हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव ने। छत्तीसगढ़ में लगातार कोविड-19 की संक्रमण दर में इजाफा होता जा रहा है। प्रदेश की अगर हम बात करें तो 7.43% संक्रमण की दर हो चुकी है और केवल रायपुर की अगर हम बात करें तो पॉजिटिविटी रेट 11 को पार कर चुका है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है। जो पॉजिटिव आते हैं उनको फ़ोन पर बताया जाता है, उनसे बात की जाती है, उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जाता है। लेकिन जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, वो जानकर आप भी अब अचरज रह जाएंगे कि जिनकी परेशानियाँ हैं उनको बताने के लिए, जिनकी दिक्कतें हो रही है, जिनको हॉस्पिटल भेजना है, उनसे बात करने भी जब ये बात करते हैं तो तकलीफ होती है, गलत जवाब इनको दिया जाता है। मैं बातचीत करूंगा कि क्या क्या दिक्कतें इनको आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं फ़ोन पर। सर ऐसा रहता है कि कुछ लोग अच्छे से ही रिस्पांस करते हैं, कुछ लोग सर फ़ोन कट कर देते हैं। हम लोग इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोलते हैं तो फिर उन लोग फ़ोन कट कर देते हैं। फिर कुछ लोग स्विच ऑफ कर देते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि हम जानकारी ही नहीं देंगे, हम क्यों देंगे जानकारी, ऐसे बोलते हैं। जैसे कि कल ही की बात है सर, आउट ऑफ कंट्री से ट्रैवल करके आए थे उन लोग जानकारी देने से मना कर रहे थे। मेरे को बोल दिए कि मैं नहीं दूंगी जानकारी, आप कुछ भी करना है कर लीजिए, मैं नहीं दूंगी जानकारी, ऐसे करके। दिक्कतें आती हैं कि जब आप फ़ोन करें
वो सामने वाला शख्स पॉजिटिव हो, लेकिन जब आप फ़ोन करें तो या वो बाजार में हो या कोई काम कर। सर ऐसा आता है, कल ही का केस ऐसा आया था कि उन लोग मार्केट में थे और मैम ने बोला कि आप आइसोलेट हो जाइए करके, तो फिर वो बोलती है कि मैं नहीं हूँ ऐसे करके, फिर बोलती है कि रॉन्ग नंबर है ऐसे करके। पहले बोली कि हाँ मैं वही पर्सन बोल रही हूँ ऐसे करके, फिर बोले कि यहाँ से मैडम की कोविड पॉजिटिव है आप आइसोलेट हो जाइए करके, तो फिर बोलती है मैं मार्केट में हूँ मैं नहीं हूँ वो पर्सन ऐसे करके, फिर रॉन्ग नंबर बोल के रख देते हैं। आपको क्या क्या दिक्कतें आती मैडम? वही बातें हैं सर कि जो लोग मार्केट में भी रहते हैं या फिर किसी पब्लिक प्लेस में रह रहे हैं या अपने वर्किंग पर भी हैं और वो उनको मालूम भी नहीं रहता है कि उनका रिपोर्ट क्या है। जब हम बताते हैं कि आप पॉजिटिव हैं तो भी जो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बोलते हैं हमको रिपोर्ट भेजिए। जब हम रिपोर्ट भेज भी देते हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पर तो भी वो बोलते हैं कि अभी तो हम वर्क कर रहे हैं, अभी हम आपको कैसे बता सकते हैं। केवल रायपुर की अगर हम बात करें तो 150 लोग 24/7 सिर्फ आपके लिए हैं कि पता चल सके अगर आप पॉजिटिव हैं तत्काल आप आइसोलेट हो जाएं। उसके अलावा आपको अस्पताल में भर्ती कराना है, सभी तमाम तरह की सुविधाएं यहां से देने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। लेकिन जिम्मेदारी आपकी और हमारी बनती है कि अगर हम टेस्ट कराए हैं तो टेस्ट की रिपोर्ट आने तक घर से बाहर ना निकलें, और पॉजिटिव अगर आए हैं और स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी आपको फ़ोन कर रहा है तो उससे प्रॉपर आप कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से बात नहीं करेंगे, ये आपकी सुविधा के लिए है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हैं तो उसका खामियाजा आपके घर वालों को, आपके परिवार वालों को आने वाले समय में भुगतने को पड़ सकता है। तो फिलहाल बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। लगातार पॉजिटिविटी रेट में इजाफा प्रदेश में हो रहा है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ बंसल न्यूज के लिए रायपुर से आदित्य नामदेव। जबलपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन और व्यापारी संगठन के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसमें व्यापारी संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि कोरोना की रोकथाम के लिए अब किसी भी व्यक्ति को बगैर मास्क के दुकान में एंट्री नहीं दी जाएगी। बगैर मास्क दुकान में प्रवेश करने वाले लोगों को राशन सामग्री नहीं मिलेगी। वहीं बैठक में तय किया गया कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन के लिए 10 जनवरी से सेंटर्स बनाए जाएंगे, जहां वर्कर्स को फर्स्ट एंड सेकंड डोज लगाए जाएंगे। सभी के पदाधिकारीगण यहाँ आए थे, उनको आमंत्रित किया गया था कि कोविड के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उसके प्रति वो स्वयं भी जागरूक रहें और उनके यहाँ पर आने वाले जो ग्राहक हैं या उनके कर्मचारी वगैरह हैं उनके प्रति भी वो सचेत रहें। सभी ने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए और सभी लोगों ने एक स्वर से ये कहा कि कोविड को रोकने के लिए और संक्रमण की तीव्रता को कम करने के लिए हम जो है हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं और वो प्रशासन के साथ में हैं। रतलाम में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अब कलेक्टर भी सड़क पर उतर आए हैं। आम आदमी की तरह ही कलेक्टर सड़कों पर घूमकर मास्क न लगाने वालों पर सख्ती कर रहे हैं। बिना मास्क लगाए घूमने वाले और दुकान संचालक पर भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जिले में संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन सख्ती बरत रहा है। लेकिन जब सारी आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं उसके बाद लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और उस पर 2-3 ऑप्शन है कि आप 100% वैक्सीनेटेड हो, मास्क प्रॉपर लगा रहे और अनावश्यक भीड़ ना हो। वैक्सीन हमारे यहाँ पर्याप्त हो गया है, 100% के आसपास हम लोग हैं। मास्क में लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं और इस बार चूँकि सिम्टम्स नहीं है इसलिए लोगों को डर भी नहीं है। आज जिन दुकानों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का रूल फॉलो नहीं किया है उन सब पे FIR होगी। 15 से 20 दुकानों पे आज FIR 188 के तहत की जाएगी। छत्तीसगढ़ में सोमवार को पुलिस परिवार के आंदोलन से पहले सीएम भूपेश बघेल ने सहायक आरक्षकों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। अब प्रदेश में सहायक आरक्षकों को आरक्षक के बराबर पद पर पदोन्नति मिलेगी और वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। सीएम के निर्देश पर डीजी ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। पूरे मामले की जानकारी सीएम ऑफिस ने ट्वीट कर खुद साझा की है। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आज विलक्षण जननायक पुस्तक का विमोचन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। ये पुस्तक सीएम शिवराज के व्यक्तित्व पर केंद्रित है। यह पुस्तक स्वदेश ग्वालियर समूह ने इस कार्यक्रम का आयोजन ग्वालियर समूह ने किया है। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज भी मौजूद रहे और सीएम शिवराज के व्यक्तित्व को लेकर जमकर तारीफ की। तो
आशीर्वाद देने वाले और गढ़ने वाले तो वास्तव में और कोई होते हैं जो संवेदनाओं का प्रकटीकरण करते हैं, जो मनुष्य को गढ़ के कुछ उससे अच्छा काम करवा देती है। तो जो कुछ अच्छा है वो इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूं, इसलिए कि गढ़ने वाले अच्छे हैं, उनने सही राह दिखाई, उस राह पे चलने का विनम्र प्रयास किया और एक के बाद एक फिर कई काम अच्छे होते चले जाते हैं, तो श्रेय तो किसी और को जाता है। लेकिन आज अगर मैं ये नहीं कहूंगा तो बात अधूरी होगी कि मेरी धर्मपत्नी ने उनका पूरा लालन पालन करके और विदा भी कर दिया। पिछले साल 3 बेटियों की विदाई हुई। अथवा वहां एक वो सत्ता जो शाश्वत है, समीचीन है, सामायिक है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और नित्य है, वो उस ब्राह्मी सत्ता का। इसलिए मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है, वो भगवदीय कार्य। और जब व्यक्ति उस परिवेश में उन संस्कारों के साथ परिचय पाता है या उसका जैसे प्रवेश होता है, तब उसकी कोई निजता रह भी नहीं जाती, उसकी कोई व्यक्तित्वता नहीं रह जाती, उसका कोई अपनापन रह भी नहीं जाता, कहीं नहीं रह जाता। राजधानी भोपाल से है, जहां के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में एक युवती ने पुलिस उप निरीक्षक के खिलाफ ही दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। फरियादी का आरोप है कि आरोपी एसआई ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। जब इसकी शिकायत थाने में की तो आरोपी शादी करने को तैयार हो गया और शादी की, लेकिन बाद में वो शादी के बंधन को मानने से इनकार करता रहा। युवती ने इंसाफ के लिए अदालत की शरण ली। हाई कोर्ट ने पुलिस को उप निरीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में जो जिस प्रकार के साक्ष्य आए थे उससे ये प्रथम दृष्टया प्रूव हो रहा था कि इसमें अपराध जो है गंभीर है और सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध बनता है। उसको देखते हुए पुलिस ने दर्ज उन्हीं सभी साक्ष्यों को, तथ्यों को देखते हुए पुलिस ने जो निष्कर्ष पे पहुंची है कि इसमें जो है अपराध का घटित होना पाया गया है प्रथम दृष्टया। और विवेचना करने पे जो स्थितियां सामने आएंगी, जो शादी का या उसका जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उसके संबंध में या कोर्ट में जो प्रस्तुत किए गए हैं, उनका भी विश्लेषण किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजधानी भोपाल के शाहपुरा इलाके में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। हॉर्न बजाने को लेकर कार सवारों ने आधे घंटे तक खुलेआम हंगामा किया और एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला भी कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने होटल मालिक से हाथापाई की और होटल में जमकर तोड़फोड़ भी की। ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर का कहना है कि मामले में डीसीपी को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मामला संज्ञान में आया है। कुछ मीडिया के मित्रों द्वारा इसमें वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराया है और घटना अत्यंत गंभीर है जिस प्रकार के फुटेज इसमें दिख रहे हैं। और इसकी गंभीरता को देखते हुए जो डीसीपी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो भी आरोपी इसमें शामिल हैं, जिनके द्वारा ये घटनाक्रम किया गया है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एक पूर्व में एक प्रकरण दर्ज है जो होटल व्यवसायी है उसके द्वारा कराया गया है। जो पीड़ित व्यक्ति है उससे संपर्क करने का पुलिस को बताया है। उससे जाकर जो भी घटनाक्रम है उसकी जानकारी लेके उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मैं राजपूत हूं और मूछें रखना मेरी शान है। नौकरी भले ही चली जाए पर मैं अपनी मूछें नहीं काटूंगा। ये बात भोपाल में लंबी मूछों के चलते सस्पेंड हुए पुलिस आरक्षक राकेश राणा ने कही है। आरक्षक राकेश ने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन से प्रेरित होकर उन्होंने लंबी मूछें रखी थी। दरअसल पुलिस आरक्षक राकेश राणा को लंबी मूछों के चलते सस्पेंड कर दिया गया। आरक्षक राकेश एमटी पूल भोपाल में विशेष पुलिस महानिदेशक कोऑपरेटिव फ्रॉड और लोक सेवा गारंटी के वाहन पर चालक के रूप में काम करते हैं। आरक्षक राकेश से बात की हमारे संवाददाता आकर्ष ने। शायद आपने पहली बार सुना होगा कि लंबी मूंछों के चलते किसी की नौकरी पर बनाई हो, लेकिन राजधानी भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर पुलिस कांस्टेबल राकेश राणा लंबी मूंछों के चलते उनको निलंबित कर दिया गया है। राकेश राणा जी हमारे साथ भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। आपको कब बताया गया कि आपको निलंबित किया जा रहा है? सर
परसों ही ये आदेश हुआ है, परसों या कल की डेट में। और एक दिन पहले ही मुझे श्रीमान द्वारा टोका गया। पिछले साल फरवरी से मैं इनके यहाँ ड्यूटी पे हूँ, ड्राइवरी में, एमटी पूल से हूँ। तो इनके द्वारा अचानक से मुझे बोला गया मास्क हटाइए और आपने मूछें रखी है फैशन में, आपको मालूम है पुलिस रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मुझे लगा श्रीमान ने बोला है तो फिर, मगर दूसरे दिन भी वही चर्चा हुई। कितने सालों की आपकी नौकरी है और कब से आप इस तरीके से मूछें रखे हुए हैं? सर मैं 2007 से मेरी ज्वाइनिंग है पुलिस डिपार्टमेंट में और काफ़ी टाइम हो चुका है मूछों को मेरी। इंस्पिरेशन कौन है आपकी आखिर इस तरीके की मूछें रखने का? मैं खुद से ही रखी है और कुछ तो सर फैमिली का भी रहता है। सर राजपूत समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मूछें रखना बहुत शान की बात है। और पुलिस डिपार्टमेंट में भी कहा जाता है कि जवान अगर मूछों में है तो एक अलग ही शान रहती है मूछों में। तो मैं शुरू से ही रखा हुआ हूँ मूछें। बाद में जब अभिनंदन जी का ऐसा हुआ भारत के अंदर, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया उनको देख के कि अरे अभिनंदन जैसी मूछें रखें, अभिनंदन जैसी। गर्व तो होता होगा कि एक बिग कमांडर इस तरीके की मूछें रखें, आप भी रखें। मूछें रखें, और भी कई अधिकारी भी रखे हुए हैं और कई आरक्षक, प्रधान आरक्षक पुलिस में। तो आपको क्या लगता है ये जो कार्रवाई आपके ऊपर की गई है उसको आप सही मानते हैं? क्या करते हैं कि निलंबन का वापस आदेश लेने के लिए आपसे बोला गया मूछें हटाइए, तो क्या हटाएंगे? नहीं सर, मूछें तो नहीं हटाऊंगा सर। कार्रवाई पसंद है, नौकरी जाना पसंद है? कार्रवाई पसंद है सर। तो ये थे, आपने सुना कांस्टेबल राकेश राणा जी, जिनका कहना है कि राजपूत समाज में मूछें रखना शान की बात कहा जाता है। बिग कमांडर अभिनंदन जो थे उन्होंने भी इस तरीके की मूछें रखी थी, उनसे भी कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेरणा ली है और यही कारण है कि वो इस तरीके की मूछें रखे हुए। उनका कहना है कि वो मूछें नहीं हटाएंगे चाहे उनकी नौकरी चली जाए। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकाश शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और अब बात करेंगे मौसम की। हिमालय पर बर्फबारी जारी है, जिससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कश्मीर में अगले 12 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी के चलते यहाँ लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई सड़कें बर्फ से पटी पड़ी। श्रीनगर एयरपोर्ट के रनवे से बर्फ हटाया जा रहा है। यहाँ कई हवाई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी अब भी जारी है। स्नोफॉल के बाद शिमला और धर्मशाला बर्फ की चादर से पट गए हैं। कुलगाम और गुलमर्ग में सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। उधर बर्फबारी में फंसे लोगों की मदद में इंडियन आर्मी की चिनार कोर टीम मदद में दिन रात जुटी हुई है। सेना ने जवानों ने एक गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर बर्फबारी के बीच पैदल चलकर शोपियां के अस्पताल तक पहुंचाया। बर्फबारी के बावजूद सेना के जवानों ने ग्रामीणों की मदद से 6.5 किलोमीटर की दूरी तय करके सुरक्षित तरीके से एक महिला को अस्पताल पहुंचाया। और अब तस्वीरों के साथ ही प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।